नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आप सभी का अपने YouTube चैनल द ट्रायल कोर्ट लॉयर में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे क्रॉस केस के बारे में। क्रॉस केस क्या होते हैं और इनकी ट्रायल के लिए क्या प्रोविज़न है। दोस्तों, मैंने पहले वीडियोस में आप लोगों को बताया कि चार तरीके की पहले ट्रायल मैंने बताई है: सेशन ट्रायल केस और मजिस्ट्रेट ट्रायल इन वारंट केस और समरी ट्रायल और ट्रायल इन वारंट केस। लेकिन ये भी एक ट्रायल है जो है क्रॉस केसेस की ट्रायल, जिस क्रॉस केसेस का के वर्ड को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंटरी लॉ एप्लीकेबल है। और क्रॉस केसेस मेनली असॉल्ट केसेस के अंदर बनते हैं, जहां एक ही इंसिडेंट के बारे में दोनों ही पार्टियां दो वर्जन लेकर पुलिस के पास जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर दो केस रजिस्टर होते हैं और पुलिस एक पार्टी के बयान पे एफआईआर दर्ज करती है और दूसरी पार्टी के बयान पे फिर क्रॉस वर्जन रजिस्टर करती है। और ऐसे केसेस में फिर दो चार्जशीट कोर्ट में पुलिस फाइल करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस एक पार्टी का केस तो दर्ज कर लेती है परंतु दूसरी पार्टी का केस दर्ज नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन में फिर दूसरी पार्टी कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करती है। लेकिन ये दोनों ही केस एक ही वाक़या के बारे में होते हैं, जो एक ही जगह पर और एक ही समय में घटित हुए हों। तो ऐसे सभी केसेस को जो कानूनी भाषा में क्रॉस केसेस और काउंटर ब्लास्ट केसेस का नाम दिया गया है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो क्रॉस केसेस हैं इनकी ट्रायल कैसे चलेगी, उसके बारे में कि इनकी ट्रायल एक ही कोर्ट में चलेगी और इनका जो फैसला है वो एक ही जज करेगा और एक ही समय में इन दोनों केसेस का फैसला कोर्ट करेगी। वो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर इनका फैसला अलग अलग कोर्टों में होगा तो नेचुरली है कि इससे जुडिशियल जो डिस्क्रिशन है उसमें कन्फ्रंटेशन हो सकती है। दो कोर्टें दो जजमेंट अलग अलग प्रकार की दे सकती हैं, क्योंकि मेनली क्रॉस केस में कोर्ट को ये देखना होता है कि इन केसेस में क्या एक पार्टी ने दूसरी के ऊपर एग्रेशन तो नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में एक पार्टी को बरी कर देती है, दूसरी को सजा करती है। लेकिन दूसरी जो सिचुएशन आती है वो ये है आती है क्रॉस केसेस में, क्या दोनों ही पार्टियां लड़ाई के लिए तैयार थी और उन्होंने पूरी प्रिपरेशन के साथ लड़ाई की है। ऐसी सिचुएशन में फिर दोनों ही पार्टियों को सजा होती है और ऐसे केसेस के अंदर इंडिविजुअल रोल देखा जाता है। फिर जिसने जो रोल प्ले किया है, उस जो इंजरी काज की है, उसके लिए उस आदमी को सजा की जाती है। और तीसरी सिचुएशन एक और भी है कि कहीं एक पार्टी ने इंजरी प्लांट करके दूसरी पे ये झूठा केस अपने आप को बचाने के लिए तो नहीं बनाया। तो ये सब चीज़ें जब एक कोर्ट में ही ये दोनों केस होते हैं तभी कोर्ट देख सकता है। इसीलिए इन दोनों ही केसों की ट्रायल एक ही कोर्ट में चलनी निर्धारित की जाती है। तो इसके क्रॉस केसेस के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी जहां तक एविडेंस का जो सवाल है, दोनों ही केसों की एविडेंस इंडिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट ही दोनों केसों में कार्रवाई होती है और दोनों की जजमेंट भी सेपरेट सेपरेट कोर्ट पास करता है। और इनमें इनके संदर्भ में एक और इम्पोर्टेंट इशू है कि जब क्रॉस केसेस में एक केस की ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा चलनी निहित हो और दूसरे केस की ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा चलनी निहित हो, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही केसेस एक कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और दोनों केसों की ट्रायल एक कोर्ट में कैसे चल सकती है। इसके लिए सेक्शन 323 सीआरपीसी के प्रोविज़न है, जिसके तहत अगर मैजिस्ट्रेट किसी भी केस में ये पाता है ड्यूरिंग ट्रायल भी कि उसकी ट्रायल जो सेशन के कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा चलनी है, तो ऐसे केसेस को सेक्शन 323 के तहत वो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट में कमिट कर सकता है। तो अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो कि एक केस सेशन कोर्ट में चल रहा हो और दूसरा केस मैजिस्ट्रेट के पास क्रॉस केस पेंडिंग हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन 323 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में फिर मैजिस्ट्रेट उस केस को भी कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफ़र कमिट कर देगा और दोनों ही केस की जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा चलेगी और दोनों ही केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन ही जजमेंट पास करेगा। तो दोस्तों,
मैं समझता हूँ कि अब हमने क्रॉस केस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दे दी है, और इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं वीडियो के अंत में आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी इस हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको अभी से ही पूरी जो प्रैक्टिस की जानकारी भी अभी से होनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी आपने प्रोफेशन को ज्वाइन किया है तब भी आप इससे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी जिसमें जूनियर सिम में प्रैक्टिकली मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स दोस्त।